यार प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है। अगर प्लेसमेंट का टाइम आ गया आपके भी कॉलेज में, कंपनीज आ रही है धीरे धीरे, तो उसमें सबसे पहले आपको एक चीज फोकस करना है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो वो पूछती है कि इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो आप जब बताते हो कि आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, जो कुछ भी प्रोग्रामिंग जब आप बताते हो कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरी अच्छी पकड़ है, इसमें मैंने ये फोर रखी है, तो दे विल स्टार्ट आस्किंग इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली। आपको लगता है कि वहां पे जाने के बाद सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका कोडिंग राउंड होता है इंटरव्यू के दौरान, अगर कहा जाए तो कोडिंग इंटरव्यू जब होता है आपका, तो वहां पे किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन जब वो डेटा स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप एक्सपर्ट हो, यू हैव टू कोड इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली। तो आपको उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करने हैं। तो जब आपका कोडिंग का टाइम चल रहा है ना, या प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, तो सबसे पहले बेसिक से जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन मार दीजिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है, कोडिंग का कुछ टिप्स दो। पहला टिप तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हीरो बनना है, या तो कोई भी एक चूज करिए। आप क्या करो गलती, सी प्लस प्लस, जावा सब सीखने लगते हो। आपको लगता है कि ये सब का रिक्वायरमेंट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, या तो उसमें काम करने को का मौका मिलता है, या फिर वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ऑफ कोर्स यार, जब आप कंपनी में चले गए तो आप उनकी ट्रेनिंग लो ना, आप उनसे सीखो ना, क्या दिक्कत है? आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हो, तो काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। लेकिन इनिशियल लेवल पर आप कंपनी के लिए ये काम मत करो कि आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने चाहिए, पता नहीं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको काम कराना स्टार्ट कर दें। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, टोटली इग्नोर इट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ऐसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाइए। क्योंकि वो आप कोडिंग राउंड में आपके सिंटेक्स नहीं पूछेंगे, आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करिए, और उसके बाद जितना भी बेसिक आपने पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और ये सारा थ्योरी एक बार रिवाइज मार दीजिए। प्रैक्टिकल अगर संभव नहीं हो, पॉसिबल नहीं हो, तो एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट को आप रिवीजन कर लीजिए जितना भी है। उसके बाद आप कैंपस में बैठिए, देखिए आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर लड़खड़ाते हो ना, तो इंटरव्यूअर को ये नहीं लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है, उनको ये लगता है कि आपके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, और ये बहुत बैड इंपैक्ट करता है। तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, गलत ही बोलिए पर कॉन्फिडेंस बोलिए कि आपको आता है। आपको सोचना नहीं है, बहुत से लोग फ्रेम करने लगते हैं, आपसे पूछा जाए कुछ तो आप उसको इंग्लिश में फ्रेम करने लगते हो। आप ऐसा मत करो। और मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, जिनकी अच्छे, वो तो अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन जाइए, पुरानी चीज़ को रिवीजन मार दीजिए, और उसके बाद आप इंटरव्यू में बैठिए। बहुत से लोग क्या होता है कि पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, एक कोई सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस हो सकता है, डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, उप्स हो सकता है। कोई एक बुक चूज कर लीजिए कि ये आपका फेवरेट है, उस बुक को आप शुरू से रिवीजन मारना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने कई इंटरव्यू में ये फेस किया है, वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, और उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये तो अच्छा है ना, सोने पे सुहागा, आपको पता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, और उसमें आपको बस पढ़ाई करना है। तो बस ये 3-4 चीज़ों का प्रिपरेशन करिए, आपका देखिए प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। तो आज के लिए यार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, सी यू, बाय।